नमस्कार, मैं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। पूर्व विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र ने कहा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी चुनाव की तर्ज पर किए जाने की है जरूरत। पूर्व विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र ने त्रिस्तरीय चुनाव में पारदर्शिता की वकालत की है और उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर पद हथियाने की लालसा इतनी हावी हो गई है कि प्रत्याशी हर हथकंडा अपनाने में अपने आप में आतुर हो रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस बात पर समीक्षा करनी चाहिए कि क्या पंचायत चुनाव भी विधानसभा और लोकसभा की तर्ज पर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पद पाने के लिए नैनीताल में हुई घटनाक्रम की जैसी प्रवृत्ति ग्राम सभा तक पहुंच रही है, जो कि प्रजातंत्र के लिए हितकारी नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे पर गहन मंत्रण होना जरूरी है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय चुनाव में धन बल व बाहुबल का प्रयोग किया जाना चिंतनीय है। लोकतंत्र में जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चुनाव सुधार प्रक्रिया की जानी आवश्यक है। देखिए, जहाँ तक चुनाव प्रक्रिया का प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या मध्य स्तर पर जिला स्तरीय हो या ग्राम प्रधान स्तर पर हो। त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था का लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण है, यह सभी जानते हैं। चुनाव में निर्वाचन आयोग की भूमिका निष्पक्ष हो, जिससे कि सामान्य व्यक्ति को भी ग्राम स्तर पर अथवा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर मिले, और वो तभी प्राप्त हो सकता है जबकि निर्वाचन निष्पक्ष रूप से हो और पारदर्शिता से हो। इस वर्ष के जो चुनाव देखने में आया कि अनेक स्थलों पर दोहरी वोटर लिस्ट में होना, अथवा जिस प्रकार से नैनीताल जनपद में अभी हाल में एक घटना हुई है और जिसमें कतिपय शरारती तत्वों द्वारा पूरी प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने भी काफ़ी गंभीर रूप से उसे लिया है। ऐसे प्रकरणों को हतोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि पारदर्शी चुनाव की व्यवस्था स्थापित हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए, पुनर्विश्लेषण किया जाए कि जिला स्तर के जो चुनाव हो रहे हैं, जिला पंचायत के या ब्लॉक स्तर के, उनको किस तरह से पारदर्शी बनाया जाए। और जो वर्तमान में इनडायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था है, क्या उसे प्रत्यक्ष रूप से अन्य चुनाव की भांति, जैसे जिला आपने देखा होगा कि हम विधायकों का चुनाव करते हैं या लोकसभा प्रत्याशी का चुनाव करते हैं, क्या उसी व्यवस्था को इस पर भी लागू किया जा सकता है, जिससे कि इस प्रकार की जो आरोप लगते हैं कि धन बल के आधार पर सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इससे संभवतः इस सारी व्यवस्था में जो ये खामी आ गई है, इसे दूर किया जा सकता है। मैंने अभी आपसे यही कहा था कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें जो उसका जो प्रभाव है नीचे निम्न स्तर तक जा रहा है, ग्रास रूट लेवल तक भी वो व्यवस्था का जो अंग है उसमें सभी हमारे जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो किसी के दल हों, वो इन प्रकार पद हासिल करने की जो लालसा है वो उत्पन्न हो जा रही है। इसके लिए आवश्यक है कि पारदर्शिता अगर हमने इन चुनावों में देखनी है तो प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था पर विचार करना आवश्यक है, जिससे कि चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जिला पंचायत अथवा ब्लॉक स्तर पर प्रमुख एवं उनकी कामना करना कि वो उचित हो, अच्छी व्यवस्था का भाग होंगे, ये संभव प्रतीत नहीं होता। प्रत्यक्ष चुनाव ही इसका एक महत्वपूर्ण और मजबूत विकल्प लगता है। वास्तविकता ये है कि अगर माननीय मंत्री जी ने ये बात कही है तो मुझे भी ठीक लगती है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, और उसके लिए निष्पक्ष चुनावों के लिए अगर प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था स्थापित होती है तो वो एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है। और उसके लिए, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव एक मामला है, इसके लिए अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम में आवश्यक संशोधन आवश्यक होंगे, और उसके लिए संभवतः माननीय मंत्री जी ने यदि ये कहा तो वो उसके लिए प्रयासरत भी होंगे। इस चुनाव में वो व्यवस्थाएं संभवतः नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण ये सब व्यवस्थाएं प्रकट हो रही हैं, और निकट भविष्य में यदि उनका ये मैंडेट है कि वो इसमें चुनाव में तो ये देखिए आपने पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुपरफास्ट। हमें दे इजाजत। नमस्कार।